पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि एक तरफ तो हमारा अज़ली दुश्मन है जो बॉर्डर के ऊपर, उसकी दूसरी तरफ वो नारे रोज़ मारता है कि हमने सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको भी जारी रखा है और उसका फ़ेज़ 2 आने वाला है। तो वो जंग जो है आप किसी वक्त भी उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ईस्टर्न बॉर्डर पर कब सूरत हाल ख़राब होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में एक अजीबोगरीब फ़ेनोमेना है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर इस वक्त जंगी कैफियत है और बॉर्डर के ऊपर सरहद के उस पार से हमले होते हैं जिसका जवाब फिर पाकिस्तानी फ़ौज दे रही है। उसमें दोनों तरफ से जानी नुकसान भी है और पाकिस्तानी फ़ौज का जब जवाब जाएगा तो दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्ग किस्म का पाकिस्तान का जब जवाब जाता है तो उनके टैंक तबाह हो रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत भी उसके अंदर हुई है। तो ये 2 फ्रंट वॉर जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया वाक़या है जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को भी और फ़ौज को भी दोनों को मिल के एक ऐसी हिकमत अमली के ऊपर काम करना है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत, तवाना और नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके और कोई पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के ना दे सके। चैलेंज है क्या और इसे निबटना कैसे, और मिडल ईस्ट की भी सिचुएशन उसको भी साथ कवर करेंगे। और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, अफ़गान बॉर्डर से जो हमले हो रहे हैं ये एक अफ़गान डेप्थ हमने सारी उम्र से, बचपन से जब से वही संभाली थी तो सुनते आ रहे थे, अब उधर से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक डेप्थ से अटैक्स। रहमान रहीम। मलिक साहब, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट ये तो मतरूक हो गया हुआ है आज से कोई 20-30 साल पहले, क्योंकि अब डेप्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो मॉडर्न हथियार आगे हुए हैं उनकी पेनिट्रेशन जो है वो कई हज़ार मील तक चली गई हुई है। और दूसरा ये है कि जिन्होंने भी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट सोचा था उन्होंने कभी अफ़गान साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वो आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो आपके साथ वो एक डिसेंट सिविलाइज्ड हमसाए के तौर पे रहना जो है गवारा नहीं करते, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहाँ से आपको मिलेगी। आपने 40-50 लाख जो है पिछले 3-4 दहाइयों से अफ़गान अपने, और उनको आप मुहाजिरीन कहते हैं। हमारी तारीख़ में मुहाजिरीन की एक और भी मिसाल है। वहाँ पे अंसार तो जिस तरह का उनको इज़्ज़त और इंसार को जिस तरह मुहाजिरीन ने इज़्ज़त दी और जिस तरह तौक़ीर उनकी की, वो हमारी तारीख़ का एक बड़ा सुनहरा बाब है। यहाँ पे जो मुहाजिरीन हैं, जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बिजनेसेस पे उनके कब्ज़े नज़र आएंगे, तनूरों से लेके कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बड़े खरबों का बिजनेस जो है उनके हाथ में है। रेलवे हमारी उन्होंने तबाह कर दी हुई है क्योंकि उनका रोड ट्रांसपोर्ट पे कब्जा है। रेलवे अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उसको किसी तरह कम से कम फ्रेट का जो है बिजनेस जो है वापस आए। ख्वाजा साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? तब पाकिस्तान के क़याम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के मौके पर एक दुनिया का मुल्क था जिसने उसकी मुखालफत की थी और उसका नाम अफ़गानिस्तान है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमने पाकिस्तान पर सबसे पहले हमला जो है हमारी सरजमीन पे हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से हुआ था। ये तरीका ऐसा है। फिर एक के बाद दूसरा हुआ विदिन 4-5 ईयर्स। सबसे पहले यहाँ से हुआ। देखिए, मैं जो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ तारीख़ का, जो अफ़गानिस्तान की तारीख़ जो है मैं जानता हूँ उसके हिसाब से आप उनको एक अच्छे डिसेंट हमसाए के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, भाई नहीं बना सकते आप। और ये आपको उनके साथ ताल्लुकात जो है ना वो इकनॉमिक और कनेक्टिविटी के रखने चाहिए। ये बरादराना तल्लुकात, इस किस्म के फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना चाहिए। सर, वो जो कॉफ़ी पीने गए थे सरीना होटल में कि ऑल इज़ वेल, वो स्टेट की पॉलिसी। देखिए, यही ट्रेजेडी है हमारे यहाँ पे। लोग जो कॉफ़ी पीने जाते हैं या स्ट्रेटेजिक डेप्थ की को बात करता है या कोई जहाद की, अफ़गान जहाद की बात करता है, कोई और किस्म की नेटो के साथ मिलकर बात करता है, उन सब लोगों में ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं की। वो हुक्मरान थे, वो अपनी हुक्मरानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। उसको तवालत देने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, चाहे वो 80 की दहाई थी, चाहे उसके बाद इस सदी की पहली दहाई थी,
वो हुक्मरानी जो जो वजह क्या कहते हैं, उर्दू में एक लफ्ज़ है, उसकी जो वजह जो थी वो हुक्मरानी की तवालत थी, उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहीं पे नहीं था। अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए, दवाम के लिए उसमें अगर कोई कहे कि उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और पाकिस्तान का आपके पास अभी एविडेंस है, हाइंडसाइट में तो कुछ नहीं, आपको झूठ बोल सकते। आपके यहाँ पे जो तबाही बर्बादी हुई है पिछले 40-45 साल से, जब से हमने देखें, आप डिसेंट हमसायों की तरह उनकर रहें, आप उनको ट्रांजिट ट्रेड दें, आप उनको ये ना हो कि वो सारा माल जो है इंपोर्ट जो करते हैं वो यहाँ पे उतर जाए सरहद से पहले ही और हमारी मार्केटों में आ जाए। उनके पास कौन सा ऐसा कंज्यूमर बेस है जहाँ पे इतनी चीज़ें जो है करते हैं। हमारे लोग वहाँ पे जाके एलसीएं खोलते हैं। हमारी जो चौकियों पे हमले हो रहे हैं, इसका आप क्या जवाब दें? देखें, मैं वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि कराची पे कब्जा कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर दिया। उसी तरह का क्लेम ये जो तालिबान है जो कर रहे हैं, दोनों तालिबान, ये ब्रांड, ये फ्रेंचाइज है ना, टीटीपी भी और टीटीए, ये तालिबान फ्रेंचाइज है। एक फ्रेंचाइज जो है वो कहलाता है पाकिस्तान और दूसरा अफगान तालिबान कहलाते हैं, फ्रेंचाइज जो है। तो ये लोग जो हैं उसी तरह के दावे कर रहे हैं कि ये एक महाज जो खुला है, या ये जो एक एक्टिविटी जो है जंग की सूरत हाल जो बन रही है या बन गई है, तो ये जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, अभी चाल आल है अल्लाह फजल चाल आवा देसी। ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी का कोई उसकी इंतहा ना हो कि एक 2 फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ ये है कि कोई हकीकतें तो आश्कारा हुई हैं ना। जो लोग हमारे यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि जी उनसे बातचीत होनी चाहिए, टीटीपी से भी बात होनी चाहिए, टीटीए से भी बात होनी, मैं बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। आपने कितनी दफ़ा बातचीत की है उनके साथ, आपने कितनी, आप मौसन हैं उनके, जिस तरह मैंने मिसाल दी है, महाजरीन और अंसार की मिसाल दी है, वो आपके घर में बैठ कर रोज़ी कमा रहे हैं पिछले 50 साल से, आपका नमक खा रहे हैं, आपकी सरजमीन की जो है तफैल जो है, उनके घर के चूल्हे जलते हैं, उनके वो यहाँ से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, जिस आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला उन्होंने किया था वहाँ के पढ़े हुए हैं, और वो हमें गालियाँ देते। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने, कोई बात करने। नहीं, देखें, वो बेसिकली कुछ दोस्त मुमालिक ने इंडिकेट किया था कि आप जो है उनसे कोई रब्ता उन्होंने, लेकिन जिस दिन ये बात हुई है 1-2 दिन उसके बाद जो है वो हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब आपका विजिट कैंसिल हो गया? ये विजिट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ख्वाजा साहब, लेकिन हमने सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज़ हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ रब्ता है। मुझे ये फॉरेन ऑफिस विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंफर्म दैट। लेकिन हमारा उनसे भी रब्ता है, और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी रब्ता है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा क्लैश हो रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ बाकी भी दोस्त ममालिक जो है, भाई लोग जो हैं, वो जो है ऑफ़र कर रहे हैं या वो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी जो डिटेल्स जो है ना वो मालूम नहीं है। ख्वाजा साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स की वजह कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये इनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियान मरसूस जो हुआ है, तो हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से तो वहाँ पे फ़ौज लेके नहीं गए हुए थे। वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी डिफेंसेस थी वो भी थी, और बाकी जो एयरफोर्स या नेवी या जो रिज़र्व जो हैं सारे के सारे वो उनके लिए हमने दोनों के लिए अलग इंतज़ाम किए हुए हैं अल्लाह के फजल से। अगर ये बॉर्डर जो है एक आप कह सकते हैं लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जो है, वॉर की सूरत हाल जो है, वो तो कई सालों से इधर से चल रही है।
वहाँ से लोग आते हैं, हमलावर होते हैं, काबुल की बाकायदा आशीर्वाद के तहत आते हैं। 9/11 के बाद से आपकी फ़ौज है सारे इस इलाके के अंदर। पहले तो ये हॉस्टिलिटी का ये पैमाना नहीं था। पहले तो इस बॉर्डर पे हमारी फ़ौज नहीं होती थी। वो बॉर्डर पुलिस वगैरह ये वो लोग होते थे, बल्कि पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी अफ़गानिस्तान। देखें, आप अगर 50 की दहाई में चले जाएं या 60 की दहाई में चले जाएं, इवन 70 की दहाई में चले जाएं, तो पाकिस्तानी ट्रैफिक जो थी, बावजूद कशीदगी के उनके साथ ताल्लुकात को हमारे इतने काबिल रश्क नहीं थे, लेकिन एक सिविलिटी थी हमारे ताल्लुकात में जो है। लोग वहाँ पे जाते थे, बिजनेसेस भी करते थे, वहाँ से भी लोग आते थे, इलाज के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। सो वी कुड से वी हैड ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद दैम, नॉट ए वी वर नॉट इन लव विद दैम एंड दे वर नॉट इन लव विद अस, तो अब जो सिचुएशन जो है, अब तो हॉस्टिलिटी की सिचुएशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी 40-50 लाख जो है अफगान हमारी सरजमीन पे बैठा हुआ। 40-50 लाख अभी भी है? बिल्कुल है। तो आपकी पॉलिसी क्या, आप वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन 50 लाख अभी भी बैठे हैं, फिर वापस भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं उनको, सबको वापस भेजेंगे। देखें उसमें जो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफ्यूजीज जिनको स्टेटस मिला हुआ है, हो सकता है उनको ना, टेक्निकल बात है, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन अबाउट 4 मिलियन जो है, लिटिल लेस और लिटिल मोर जो है यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। इलीगल है वो, मोस्ट ऑफ देम। बाज़ लोगों ने पासपोर्ट जो है एक्वायर कर लिए हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो इनके पास। आई वोंट बी सरप्राइज कि बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे वो पहुंच भी गए हों, अदारों में भी पहुंच गए हों। तो कोई इसके ऊपर कोई एफर्ट हो रही है कि अगर अदारों के अंदर हैं उन पे CNIC हमारे उनके पास है या पासपोर्ट CNIC उन्होंने ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स, आप बाज़ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो उनको छानेंगे कैसे सर? उनकी अगर इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने कब CNIC लिया, कब उन्होंने पासपोर्ट बनाए, कब उन्होंने यहाँ पे बिजनेस बनाए, तो आपको 70 की या 70 नहीं छोड़ें, 80 की दहाई के पीछे उनका बिल्कुल ब्लैकआउट नज़र आएगा। 25 करोड़ लोग हैं हम, तो उसमें से ये 30-40 लाख लोग छानेंगे कैसे? छाने जा सकते हैं, ये एक अभी तो पहचान वगैरह उनकी है लोगों को, हमारे जैसे छोटे एफर्ट हो रही है इसके ऊपर? नहीं, हम भेज रहे हैं, बंदे जो हैं डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, और डिपोर्ट होते जाएंगे और इनकी तादाद बढ़ेगी। वी विल नॉट नो मोर टॉलरेट देयर प्रेजेंस ऑन आवर लॉयल्टी। जब उनकी नहीं है हमारे साथ जो है, और जब हम एक जंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उस दौरान जो है ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं हम यहाँ पर रख लें, तो ये तो आप 2 महाज़ों की बात करते हैं, इंटरनल महाज़ भी जो है खड़ा हो सकता है, खुदा न खास्ता।